आप सिनेरियो मांग रहे हैं, मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ कि आप सारे रुक जाए। जल्दी भाई अपना ख्याल रखिएगा, फिर आ जाइएगा। मैं जरा के लॉजिक कोई बात नहीं। ठीक है, लॉजिक आपको आवाज आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कैसे सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? आप ये क्या कहना चाहते हैं ताकि फिर हम इसको खत्म करें? काफी टाइम हो मैं गया, मैं आपसे बात थोड़ी सी फ्री विल पे बात करना चाहूंगा, थोड़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सर हुक्म तो करें, बताइए। मुझे ये लगता है कि अगर फ्री विल है तो खुदा भी है, अगर फ्री विल नहीं है तो खुदा कोई नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई। बहुत ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू सो मच। और यार अंजुम भाई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो ले लें कि आखिर अच्छा, उनका ले लें। नेम ही के लॉजिक है, तो मुझे थोड़ी बात समझ नहीं आई। मतलब फ्री विल है तो खुदा है, मतलब यहाँ पे देखें गॉड साबित हो रहा है, तो मैं तो इधर मतलब जन्नत में जाने ही लगा था कि आप उन्हें निकालने लगे हैं। बताएं मुझे के लॉजिक भाई के मतलब किस तरह फ्री विल है तो गॉड है, फ्री विल नहीं है तो गॉड। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी जी, जैसे हम कहते हैं ना, अदालती सिस्टम है। जी अगर ये सिर्फ न्यूरॉन का इंटरेक्शन है और सिर्फ एनवायरनमेंट से जो सीखता है बंदा, उसी पे वो अपने जो है जुराइम करता है, उसके हिसाब जी से उसको सजा मिल रही है। अगर बिल्कुल सही। सिर्फ इसको देखा जाए तो फिर अदालतें नहीं होनी चाहिए, या जो पकड़ में नहीं आते जैसे डार्क वेब वाले हैं, या जो काफी ऐसे डिक्टेटरशिप होती है। जी तो ये तो मतलब जैसे वायरस बनता है, एंटीवायरस बनता है, फिर दोबारा वायरस बनता है, यानी कि ये खत्म नहीं होगा, ना बुराई खत्म होगी ना अच्छाई होगी। तो ये ट्रेनिंग कब बिल्कुल तक सही। चलती जाएगी? मेरा पॉइंट जब समझ रहे हैं तक आप? जी जी बिल्कुल, जब तक दुनिया है तब तक चलती रहेगी। मतलब बुराई भी चलती रहेगी, अच्छाई भी चलती रहेगी। बिल्कुल सही। तो फ्री विल है, यानी कि जब जब हम अदालती सिस्टम में जाते हैं, किसी को मतलब कोई सजा मिलती है, तो वो जी अपनी फ्री विल से करता है। कोई बीमारी से तो कुछ केसेस होते हैं ना कि पागल है, उसको छोड़ दिया जाए या उसकी ट्रेनिंग कर दी जाए, लेकिन जी सारे जी, तो नहीं करते ना। मतलब मिसाल तो के तौर पे किसी ने इशारा तोड़ दिया है, तो उसको अदालत ने बुला दिया। जी जी, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो फ्री विल तो है ना, एग्जिस्ट करती है। अब इसको मैं खुदा से कैसे कनेक्ट करता हूँ? हम्म, अब मैं किसी मजहब की खुदा की बात नहीं कर रहा, जी वो जी बेसिकली। लॉजिक भाई थोड़ा सा ना सिनेरियो कर देते हैं। आप एक रेपिस्ट की फ्री विल को खुदा के साथ कनेक्ट कर दीजिए जरा। जी कैरी ऑन। जी जी, अब जो रेपिस्ट है वो अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकता, या कुछ उसने सोचा होगा किसी भी हद तक। तो वो जब ये जुर्म अंजाम दे देता है, तो वो उसने खुद किया। हम ये नहीं कह सकते कि इसने जो है ना किसी इन्वायरमेंट में उठ के, इसके जो न्यूरॉन्स है वो इस तरह से ट्रेन हुए और उनकी इंटरेक्शन हुई, इसने फैसला ले लिया। ठीक है। और इसका मिसाल ये भी है, जैसे खुदकुशी है ना, सिर्फ क्यों करता है के लॉजिक भाई? दो तीन मेरी बात रीजन सुनिए, आप इसका हमारे थोड़ा सा ऑडियंस। जी जी, एग्जाम्पल जी इसका है, ये है कि इंसान के पास इमोशनल जो फीलिंग होती है ना, जिसमें वो फैसला करता है, वो सिर्फ इंसान के पास है। अगर ये सेम जानवर वाली होती ना, तो जानवरों में खुदकुशी जरूर होती। जानवरों में कभी आपने ये रीड नहीं किया होगा कि वो इमोशन में होके या ऐसा डिसीजन लेंगे कि वो खुदकुशी करेंगे। सिर्फ इंसान में ये चीज पाई जाती है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि एवोल्यूशनरी तौर पे जो है वो जानवरों को उतनी ही कॉन्शियसनेस की जरूरत थी जितनी उनको है फिल वक्त। नहीं, ये पॉइंट नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि सिंपैथी और एम्पैथी जानवरों में पाई जाती है या नहीं पाई जाती? जी पाई जाती है, लेकिन वो जो अपना सर्वाइवल है ना, उसको ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन इंसान ही ऐसा जो वाहिद है जो इस लेवल पे चला जाता है, जो उसको कुछ भी नजर नहीं आता कि अपना सर्वाइव करना है या नहीं। आप कोई भी मिसाल उठा ले, मैंने थोड़ी रिसर्च की है इस पे। कोई भी जानवर ऐसा नहीं होता, जितना भी इमोशनल हो जाए ना, चाहे डॉल्फिन हो जाए या कोई ऐसा भी, वो खुदकुशी नहीं करता कभी भी। चले खुदकुशी तो एक सेपरेट जी, सिनेरियो आ गया ना। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि सिंपैथी हाँ और फ्री एम्पैथी विल। क्या अच्छा, फ्री विल को मैं क्यों कनेक्ट करता हूँ खुदा के साथ? की बात सुन तो लीजिए जी ना। जी जी, देखिए बोले बोले। बात है ना। चले अब बात को समेटते हैं, इधर उधर नहीं जाते। रेपिस्ट को जरा अपना फ्री विल से कनेक्ट कर दीजिए जरा। जी कनेक्ट से क्या मुराद? मतलब उसने क्यों ये अंजाम किया? आपके ख्याल में आपने कहा ना कि रेपिस्ट के पास फ्री विल है, ठीक है? जी तो जी ये फ्री विल उसको खुदा ने दी है ना। जी जी, बिल्कुल। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन था कि खुदा उसको ये फ्री विल ना देता कि वो रेप ना करता?
जी बिल्कुल। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ ताकि वो ट्रेन हो जाए। हर चीज का मुतजाद लाजमी है। अगर हर तरफ जो है ना बुराई हो तो अच्छाई का पता भी ना चले। अगर हर तरफ सिर्फ अच्छाई हो तो बुराई का पता ना चले। जब मतलब सारा कुछ ये मतलब एक खुदा जो है वो 5 साल की बच्ची का रेप करवा के बता रहा है कि बुराई ये होती है, उसके पास और कोई तरीका नहीं था बुराई बताने का। नहीं नहीं नहीं, वो तो पॉसिबिलिटी उस इंसान ने निकाली है ना खुद से। नहीं तो फ्री विल और तो भी उसको खुदा तरीके हो ने दी। सकते हैं। किबला फ्री विल तो उसको खुदा ने दिया ना। मेरा सवाल आप दोबारा सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप ये कह रहे हैं कि फ्री विल जो है वो रेपिस्ट को खुदा ने दी है, और आप ये कह रहे हैं कि जी वो अच्छाई और बुराई का पता चल सके इसलिए ये सारा मामला हुआ। मेरा सवाल ये है कि जो एक ओमनीपोटेंट खुदा है, उसके पास क्या सिर्फ यही रास्ता था कि वो एक 5 साल की बच्ची का रेप करवा के हमें बताता कि अच्छाई और बुराई क्या होती है? सिर्फ रेप नहीं, और भी तरीके होते हैं। कोई जुल्म सिर्फ करता रेप है, पे, कोई फिलहाल रेप पे, फिलहाल रेप पे, हाँ। बाकी बात ये देखें, ये तो इंसान के पास है ना वो, कि कौन सी पॉसिबिलिटी निकाल लेता है। खुदा ने ये लेकिन अभी मखसूस नहीं रखा ना। ने दी है उसको। नहीं, वो जबर तो खुद कर रहा है। लेकिन फ्री विल तो खुदा ने दिया ना उसको। नहीं, अगर इसको उल्टा लेफ्ट हैंड साइड देखें इसकी, तो रियल लाइफ नहीं में तो फिर तो उसको सजा, अदालत में, अदालत को तो उसको सजा नहीं देनी चाहिए। या तो आप ये कहते हैं ना कि फ्री विल इंसान ने नहीं दी, खुदा ने नहीं दी। आपने अभी खुद कहा कि रेपिस्ट की फ्री विल भी जो है वो भी खुदा ने ही दी है, और खुदा के ये बात इल्म में थी कि वो रेप करेगा, इल्म में थी ना। इस पे मेरा थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट है। वो जी बताएं बेसिकली ना वो ट्रेन करता है अपने माइंड को। नहीं, वो बेसिकली इंसान को ट्रेन करता है। और उनको किसी को ज्यादा दे के किसी को कम दे के, वो बेसिकली अच्छा उनको ट्रेन करता है मुश्किलातों में, अच्छा, ताकि जन्नत वो और जहन्नम में यकीन रखते हैं आप? आ, इस पे मेरा थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट है। सर चले यकीन मुझे मैंने हो सकता है जी, ना कि आप यकीन रखते हो और दूसरा कॉन्सेप्ट हो ना यकीन रखते हो। आप यकीन रखते हैं जन्नत और जहन्नम पे या नहीं रखते? मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ कि क्रिएटर है मतलब आप लाजमी। जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं रखते? उस पे मेरी रिसर्च जारी है। मतलब फिलहाल आपको नहीं पता कि जन्नत या जहन्नम है या नहीं है? मतलब जिस तरीके से या मेटाफोरिकली जो बताया गया है, इस तरीके से ना नहीं हो नहीं, या दूसरे तरीके से ये हो। बताया गया लेकिन जन्नत और अभी बड़ी बड़े नहीं नहीं, रुक जा। जन्नत और जहन्नम मेटाफोरिकली नहीं बताया गया, बड़ा क्रिस्टल और क्लियर कहा जन्नत और जहन्नम का। जी जी जी, आप यकीन रखते उस हैं या नहीं रखते, ये पूछ रहा हूँ। उस पे मेरी रिसर्च जारी है। चलिए ठीक है सर, जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो जरूर आइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके। अच्छा, बहुत मेरी अच्छा कोई लगा छोटी सी आपसे बात। मेरी कोई जी छोटी सी बात जी मेरी कोई छोटी जी सी जी बात जी। जी के लॉजिक साहब, अभी आपने कहा था कि जो मामलात हैं फ्री विल वाले ये आजमाइश के लिए होते हैं, राइट? इम्तिहान की आपने बात की थी, टेस्ट की बात की थी, ऐसा ही है? नहीं, ट्रेनिंग टेस्ट नहीं, ट्रेनिंग। दो पॉसिबिलिटीज है ट्रेनिंग की इसमें। हाँ, ट्रेनिंग बेसिकली इंसान की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग किस चीज के लिए की जा रही है, उसके आउटकम क्या ताकि है? वो प्यूरिफाई हो जाए। क्योंकि आ, शैतान था ना, शैतान ने भी इनकार किया था, हालांकि उसके सामने सब कुछ था। मतलब आप उसकी ये कह रहे ये हैं कि बेसिकली बात रेप की आपको बात कहाँ से करते पता हैं तो चली कि बेवकूफ शैतान है। ने इनकार, एक मिनट सईद भाई, ये बात आपको कहाँ से पता चली कि शैतान ने इनकार किया था? ये कॉन्टेक्स्ट जब हम लेते हैं किसी नहीं 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 मज़ाहिब से, नहीं, ये नहीं पूछ रहा। कहाँ से पता चली कि आप शैतान ने ये बात की थी? कौन सी किताब से पता चली आपको? ये मल्टीपल से पता चलती किताब है, का नाम बताएं क्रिश्चियनिटी ना में सर, और जवाब भी दिया कुरान में। यार। कुरान अच्छा, और आप लोग ईमानदारी से जवाब क्यों नहीं देते किसी बात का? मुझे इस बात का जवाब दें। आपको प्रॉब्लम है ईमानदारी से जवाब देने में? नहीं नहीं, अगर मैं नहीं, मुझसे जवाब अगर पूछेगा मैं तो खुरम साहब कौन कौन सी किताब में आया तो मैं बताऊंगा किताब नंबर 1, किताब नंबर 7 और किताब नंबर 11। आप मुझे जी बताइए जी, जो आप मैंने बात बता कर रहे दिया ना, कुरान और क्रिश्चियनिटी दोनों में है। हैं। हाँ, तो वहां पे जन्नत और जहन्नम का कंसेप्ट नहीं है, जी जी बिल्कुल है। तो उसे फिर क्यों नहीं मानते आप? चेरी आ, पिकिंग मजहबी किताबों मतलब में। नहीं, चेरी पिकिंग नहीं है, तो मतलब हाँ, उसमें मेरी रिसर्च जारी है। रुके रुके रुके। अभी आपने कहा कि आप जो है ना वो जन्नत और जहन्नम के कॉन्सेप्ट पे अभी आप क्लियर नहीं है, तो शैतान के कॉन्सेप्ट पे आप क्लियर कैसे होगी भाईजान?
चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर जरूर रहिएगा। इसे कहते हैं अदूकन, क्यों जी सैयद भाई?